गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को लेसन 8 के अंतर्गत 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना बताएंगे। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें किसी कोण को लेकर के चला जाएगा और उस कोण का मान कैसे 90 अंश तक 90 अंश होगा, यह सब आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC लेंगे जिसमें कोण भी 90 अंश का है। तो यह भुजा कर्ण हो जाएगा, इसको K से लिख देंगे और इस कोण A को लेकर चलेंगे तो यह भुजा लंब हो जाएगा और यह भुजा आधार हो जाएगा। तब हमको 90 अंश के लिए मान निकालना है। तो पिछले वीडियोज में हम बताए थे कि इस कोण को लेके नहीं चला जाएगा, तो हम लोग इस कोण को लेके चल रहे हैं। इसी कोण का मान 90 अंश तक हम लोग सोचेंगे। इसके लिए क्या करें, किसी तरह से इस भुजा AB को छोटा करते जाएं, इस कोण को बढ़ाते जाएं और यह तभी संभव है जब यह भुजा छोटी होती है। और एक समय ऐसा आएगा कि यह AB बराबर 0 हो जाएगा। जब AB बराबर 0 हो जाएगा, जब AB बराबर 0 होगा तो AC क्या होगा, BC के साथ समपाती हो जाएगा और यह एक रेखाखंड की तरह से ऐसे हो जाएगा जिसका जमीन के साथ 90 अंश का कोण, जिसका क्षितिज के साथ बना हुआ कोण 90 अंश का हो जाएगा और उसके लिए सभी अनुपात निकल जाएंगे। इस बात को पहले लिखेंगे। माना समकोण ABC में कोण B बराबर 90 अंश। समकोण त्रिभुज ABC में 90 अंश है। कोण B को लेकर के तो हम लोग चल नहीं रहे हैं, हम लोग कोण A को लेकर चल रहे हैं। अब कोण A बराबर 90 अंश कैसे संभव है? यह 90 अंश तभी संभव है कि जब यह भुजा AB छोटा होता है और भुजा AC भुजा BC पर संपाती हो जाए। यही बात लिखेंगे। अब कोण A बराबर 90 अंश तभी संभव है जब भुजा AC भुजा BC के समपाती अर्थात AB बराबर आधार AB बराबर 0 और BC बराबर AB। अब हम लोग 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो sin A बराबर sin 90 लंब बटा कर। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, BC बटा कर्ण का मान है BC और यह दोनों आपस में बराबर है। इसको समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 1 से यहाँ से sin 90 बराबर आ जाएगा 1। अब इसके बाद से cos 90 बराबर होगा आधार बटा
यह होता है लंब बटा आधार। tan 90 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान है BC और आधार का मान AB है। हम लोग यहाँ पर गए हैं AB बराबर 0, BC बटे 0 बराबर इंफिनिटी। 0 से जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वह अपरिभाषित जो भी नंबर आता है वह अपरिभाषित है, उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, उसको अनंत से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद आएगा काट 90। यह होता है आधार बटा लंब। आधार BC बराबर आधार AB बराबर 0 है, लंब है BC। 0 बटा BC बराबर 0। अब इसके बाद हमको निकालना है सेक। सेक 90 बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान है AC और आधार है AB। AC बटा 0 बराबर इंफिनिटी। अब इसके बाद अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है कोसेक। कोसेक 90 बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है AC और लंब है BC। यह दोनों कट जाएंगे, एक के बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 से। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना सीख गए। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले जरूरी है इन कोणों को याद रखना। कैसे याद रखा जाता है तो पहले एक चार्ट के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं कैसे इसको याद रखा जाता है। पहले हम आप लोगों को चार्ट बना करके बता रहे हैं कि यह चार्ट कैसे होता है, किसके लिए कितना होता है और इसको कैसे याद रखा जाता है। प्यारे बच्चों, थीटा के विभिन्न मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है, इसको याद करना है। अब इसको कैसे याद करेंगे? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यह 5 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं और इसका मान 0, 30, 45, 60 और 90 अंश दिया गया है। तो साइन 0 के लिए 0, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/2, साइन 60 के लिए 3/2, साइन 90 के लिए 1 और cos 0 के लिए 1, cos 30 के लिए 3/2, cos 45 के लिए 1/2 और cos 60 के लिए 1/2 और cos 90 के लिए 0। इस तरह से पूरी सारणी दी गई है। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखें, जो चीज साइन के लिए 0 से 90 तक बढ़ रहा है वही चीज cos में 90 से 0 तक घट रहा है। देखिए साइन 0 का 0, cos 90 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, cos साइन 45 1/2, cos 45 1/2, साइन 60 √3/2, cos 30 का मान √3/2, साइन 90 1 और यहाँ पर cos 0 का मान 1 है। साइन में जो मान 0 से 90 की तरफ बढ़ता है वह इसमें घटता है। जैसे कहने का मतलब यह है, इसको इस तरह से रहेगा या इस साइड में बढ़ेगा तो यह 90 अंश होगा। साइन के लिए 0 से 90 अंश का होगा और इसको इस तरह से घुमा दीजिएगा तो यह cos के लिए ऐसे बढ़ेगा। तो यह इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो कहने का मतलब यह है, साइन का याद हो गया तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो cos निकल जाएगा और cos हो जाएगा तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है। यह सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ेंगे। और साइन और cos का अनुपात tan और काट होता है। साइन बटे cos tan होता है और cos बटे साइन काट होता है। इस तरह से करके यह मान निकाल लिया जाता है। अब साइन में इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे याद किया जाता है
यह हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बोर्ड पर लिखा गया है, इनको याद कैसे किया जाएगा, तो हम केवल अभी हम बताए हैं साइन के लिए जो मान बढ़ते हैं, क्रम से बढ़ते हैं, वही कोणों के रूप में कास के लिए वह घटते हैं। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब यहाँ पर जो है कास 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 90 का मान है, उल्टा हो रहा है। साइन कास का 30 का मान √3/2 या 60 में है, साइन 45 1/2, कास 45 1/2 है, कास में 60 का मान 1/2 है, यहाँ पर 30 अंश का मान 1/2 है, और यहाँ पर कास 90 का मान 0 है, यहाँ पर साइन 0 का मान 0 है। इस वाली पट्टी को उठा करके एक तरह से इस तरह से कर दिया जाए, इस तरह से पट्टी को ऐसे घुमा दिया जाए, तो यहाँ पर जो पट्टी है इस तरह का, यह पट्टी घूम करके इस जगह पर जाएगी, जिसको इसको ढक लेगी। कहने का मतलब यह है, साइन वाला यदि हम लोग याद कर रहे हैं, इस तरह से पूरा चार्ट याद करेंगे तो बहुत समय लगेगा याद करने में और याद भी नहीं होगा। यदि कोई एक याद कर रहे हैं, साइन वाला याद कर रहे हैं, तो साइन वाला याद करेंगे तो साइन तो याद हो जाएगा, और उसी को लिख करके या मान लिख करके क्रम से घुमा देंगे तो कास के लिए हो जाएगा, और साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो उसे का मान निकल जाएगा, कास का रेसिप्रोकल लेंगे इससे का मान निकल जाएगा, और दोनों का अनुपात ले लेंगे, साइन बटे कास अनुपात लेंगे तो tan का मान निकलेगा, और कास बटे साइन का अनुपात लेंगे तो काट का मान निकल जाएगा, और बिना मेहनत के यह याद हो जाएगा। और त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज भी कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब पढ़ने बैठिए इसको, तब थोड़ा थोड़ा मान निकाल करके लिख करके निकालेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे आ रहा है, और यह धीरे धीरे प्रैक्टिस होता रहेगा तो थोड़ा थोड़ा याद भी हो जाएगा। उस तरह से आप लोगों को साइन का, कास का और tan का जबानी याद होना चाहिए। शुरुआत में इस तरह से याद हो जाएगा, तो बाद में जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर यह 0 डिग्री है, तो इसका मान याद करने के लिए जो सबसे न्यूनतम मान है उसको क्या करते हैं, वहीं से लिखना प्रारंभ करते हैं, और पूर्ण संख्या में बढ़ते हुए जाते हैं। तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आई है उसी से भाग दे देंगे, यानी कि सब जगह पर 4 से भाग कर जाएगा। यहाँ भी 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, और यहाँ भी 4 से भाग। उसके बाद से इसका वर्गमूल ले लेंगे, यह इसका रूट है। तो देख रहे हैं यह 0/4 0 हो जाएगा, वर्गमूल 0। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पर 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1, और यहाँ पर 2 का वर्गमूल √2, कर्ण 3 का वर्गमूल 3, कर्ण 3 और 4 का वर्गमूल 2, और यह दोनों कट करके 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। इस तरह से साइन के लिए याद कर लेंगे। इसी तरह से इसका उल्टा कास के लिए याद करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कास थीटा, और यहाँ पर 0 30 60 0 30 45 60 और 90। प्यारे बच्चों, इसका भी लिख के बता रहे हैं। अब इसमें देखें कास थीटा के लिए यह 0 डिग्री, यह 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें याद यह रखना है, यहाँ पर 4 से घटते हुए जाना है, तो यह 4 हो जाएगा, 4 3 2 1 0। अब इसके बाद से सेम वही प्रोसेस रहेगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 है, 4 से भाग देंगे। इसके बाद से स्क्वायर रूट ले लेंगे,
जब कट करके एक हो जाएगा 1, इसका मान 1, 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और यह 2 टाइम कट जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का 1/√2। अब यहाँ पर यह 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और यह 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। अब देख लें यह समान यहाँ पर टेबल से मैच कर रहा है। अब इसी तरह से कास का जब रेसिप्रोकल लेंगे उससे निकल जाएगा और साइन वाला जो अभी बताया उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक निकल जाएगा और साइन थीटा बटे कास थीटा का मान निकालेंगे तो वह tan थीटा का मान निकल जाएगा और कास थीटा बटे tan थीटा का मान निकालेंगे तो वह काट थीटा का मान निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।